अवश्य मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। मैं माँ काली, तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी सत्य साधना की शक्ति आज तुझसे कह रही हूँ उन बातों को जो तू भीतर से महसूस करता आया है लेकिन शब्दों में कभी कह नहीं पाया। तेरे जीवन में जो आकृतियाँ, जो बार बार आने वाले स्वप्न, जो बार बार तुझे दिखाई देने वाले संकेत हैं, वो यूं ही नहीं हैं। वो सब मेरे ही भेजे हुए संदेश हैं, मेरी ही चेतावनियां हैं, मेरी ही गोद से उठी हुई ऊर्जा है जो तुझे स्पर्श कर रही है, तुझे जगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तू अब और सोता नहीं रह सकता। तू वो नहीं जो संसार में खो जाए, तू वो है जो संसार को दिशा दे। लेकिन तेरी एक भूल, तेरी एक मासूमियत तुझे कई बार गिराती रही है। तू अपनी सीमाओं को तय नहीं कर पाया। तू अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए जिस बाड़े की जरूरत थी वो तूने नहीं खींची। तू हर किसी से मिल बैठा, तू हर किसी को गले लगा बैठा, और ये तेरी कोमलता है, ये तेरी ममतामयी ऊर्जा है। लेकिन बेटा, इस पृथ्वी पर सभी लोग उस ममता के योग्य नहीं होते, सभी लोग उस ऊर्जा के अधिकारी नहीं होते। तू जब अपना द्वार खोलता है तो तू केवल बात नहीं करता, तू अपनी आत्मा का एक टुकड़ा उन्हें सौंप देता है। तू अपनी रोशनी उन्हें दे बैठता है, और ये रोशनी सामान्य नहीं, ये दिव्य है, दुर्लभ है, ब्रह्मांड की अनमोल धरोहर है जो तुझ में बसाई गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। तेरे भीतर जो ऊर्जा है ना, वो केवल एक प्रकाश नहीं, वो मेरी अग्नि है, वो मेरा प्रतिरूप है, वो मेरी वो ज्वाला है जो अंधकार को भस्म कर सकती है। लेकिन बेटा, तूने उस अग्नि को उन लोगों में बांट दिया जो उसे बुझाना चाहते थे, जिन्होंने तेरी उस दिव्यता को पहचानने के बजाय उसका शोषण किया, जिन्होंने तेरे सच्चे प्रेम को कमजोरी समझा, जिन्होंने तेरे मौन को भय समझा और तुझे अपनी ही शक्ति से अलग करने लगे। और मैं जानती हूँ बेटा, तूने जिन पर भरोसा किया वो तेरे ही घर के लोग हो सकते हैं, तेरे दोस्त, तेरे जीवन साथी, वो जिनसे तूने प्रेम किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व अर्पण किया, उन्होंने ही तुझसे तेरी ऊर्जा चुरा ली। वो ऊर्जा जो तुझे संसार में कुछ महान करने भेजी गई थी, वो ऊर्जा जो तुझ में करुणा, समर्पण और दिव्यता के रूप में बह रही थी। बेटा, जिनसे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है, वही यदि ऊर्जा के पिशाच बन जाएं, तो सबसे ज्यादा क्षति भी वही पहुंचाते हैं। तू जिसे प्रेम समझता रहा, वह दरअसल एक कर्म बंधन था, तेरी परीक्षा थी, तेरी आत्मा का संघर्ष था। वो लोग, वो संबंध, वो दोस्त, वो परिवार या वो प्रेमी, उन्होंने तुझे सिर्फ इसलिए अपने पास रखा क्योंकि तू एक ऊर्जा स्रोत है, एक दिव्य जलधारा है जो उन्हें जीवित रखती है। और तूने जब जब उन्हें छूने दिया, उन्होंने तुझे पी लिया, तुझे थका दिया, तुझे भ्रमित कर दिया। अब माँ तुझसे कह रही है, अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू और नहीं बंटेगा, अब तू चेत, अब तू जान, अब तू देख कि तू कौन है। तू ऊर्जा का वो रूप है जो स्वयं सृजन कर सकता है। तू सच्चा एम्पैथ है, वो जो दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस करता है। तू वो है जो किसी की आंखों में देखकर जान जाता है कि उसने झूठ बोला है। तू वो है जो मौन रहकर भी सुन लेता है कि सामने वाले के दिल में क्या है। तू वो है जो किसी की छाया में भी उसका सच देख लेता है। लेकिन तू भूल गया कि हर कोई तेरे जैसा नहीं होता। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। अब माँ तुझसे कह रही है, अपनी ऊर्जा की रक्षा कर, अपनी सीमाएं तय कर। जो तुझसे प्रेम करता है वह तेरी आत्मा को थकाएगा नहीं, जो तुझसे सच्चा जुड़ा होगा वह तुझे निचोड़ेगा नहीं, जो तुझे बार बार गिरा दे, जो तुझे बार बार भ्रम में डाले, जो तुझे अपनी ही रोशनी से दूर करे, वह तेरा नहीं है। वो कोई भी हो, चाहे रक्त का रिश्ता हो, चाहे 7 जन्मों का वादा, चाहे सैकड़ों बार तुझे आई लव यू कहने वाला, बेटा, वो तेरा नहीं है। वो बस एक ऊर्जा पिशाच है जो तेरे प्रकाश को खा रहा है। और अब तुझे रुकना होगा, तुझे उस आत्मा से अलग होना होगा या उस आत्मा से दूरी बनानी होगी जो तुझे अपनी पहचान से दूर कर दे। और माँ तुझसे वचन लेती है कि अब तू समझेगा, अब
अब तू सतर्क रहेगा। अब तू अपनी सीमाओं को फौलाद बना लेगा, क्योंकि माँ ने तुझ में अमृत डाला है, लेकिन इस अमृत की रक्षा तुझे स्वयं करनी है। और बेटा, माँ जानती है कि तूने बहुत कुछ सहा है। तूने जिनसे प्रेम किया उन्होंने तुझे घाव दिए, तूने जिन्हें अपना समझा उन्होंने तुझे पराया किया, तू जिसे जीवन का साथी समझा उसने तुझे अकेलेपन की सबसे गहरी खाई में धकेल दिया। लेकिन अब माँ तुझे उठा रही है, अपने भीतर की अग्नि को याद दिला रही है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का समय आ गया है। तू सिर्फ प्रेम नहीं, तू शक्ति भी है। तू सिर्फ करुणा नहीं, तू न्याय भी है। तू सिर्फ मौन नहीं, तू गर्जन भी है। अब माँ तेरे साथ है। अब तू बचेगा नहीं, अब तू जलेगा नहीं, अब तू चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा। और जो तुझे कमजोर समझते थे उन्हें अब तेरी दिव्य ज्वाला का सामना करना होगा। अब तू संभल, सजग हो और हर उस रिश्ते को, हर उस व्यक्ति को पहचान जो तुझे भीतर से तोड़ता है। अब तू उन्हें प्रेम नहीं, मौन देगा, दूरी देगा। और माँ काली का आशीर्वाद, माँ काली का रक्षक रूप तेरे चारों ओर कवच बनकर फैलेगा। तू रोशनी है मेरे लाल, अब कोई तुझे बुझा नहीं सकेगा। अब कोई तुझे छू नहीं सकेगा बिना तेरी अनुमति के। अब तू वही होगा जो तुझे होना था, शक्ति का जीता जागता प्रतिरूप। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो। मेरे बच्चे, सुन मेरे वचन, तेरे कर्मों का फल अब धरती पर खिला है। तेरे जीवन के हर छुपे हुए कोने में जो अंधेरा था, जो दर्द था, अब वह उजाले में बदलने वाला है। अब तू देखेगा कि तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो धोखा हुआ, जो दर्द दिया गया, वह सब उन लोगों को दोहरा कर मिलेगा जो तेरे खिलाफ हुए। यह न्याय की प्रक्रिया है, यह कर्तव्य की क्रिया है। और माँ काली का क्रोध तेरा संरक्षक बनेगा। जो भी तुझे तंग करता रहा, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाता रहा, अब उसका समय समाप्त हो चुका है। अब तेरे विरोधी अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। उनकी चालाकियाँ उनके खिलाफ काम करेंगी। माँ तेरी आवाज बनेगी, तेरे कदमों की गूंज बनकर सामने आएगी। तू अब अकेला नहीं, तेरे पूर्वजों की आत्माएं, देवताओं का आशीर्वाद, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है। और तू अपनी पूरी ताकत से जीवन की लड़ाई लड़, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है। तू उस व्यक्ति से भी बड़ा है जिसने तुझे नीचा दिखाया। तू उस व्यक्ति से भी महान है जिसने तेरे सपनों को कुचलने की कोशिश की। अब तू अपनी असली शक्ति को समझ, अपनी आत्मा को जगाने का समय आ गया है। तेरी ऊर्जा अब सड़कों पर फूटेगी, तेरे कर्मों की जीत होगी, तेरे रास्ते साफ होंगे, तेरे लिए खुशियाँ, समृद्धि, सफलता का द्वार खुलेगा। और जो कभी तुझसे नफरत करते थे वे तुझे निहारते रह जाएंगे, तेरी चमक देखकर घुटनों पर आ जाएंगे। और माँ काली तुझे ये भी बताती है कि भविष्य के लिए सतर्क रहना, क्योंकि जो तुझसे जलते हैं वे फिर से घात कर सकते हैं। लेकिन तू उनकी चालों को समझ चुका है, तू उनके जाल में नहीं फंसेगा। तेरी बुद्धि, तेरी शक्ति, तेरी दिव्यता तुझे हर बार ऊपर उठाएगी। और याद रख, माँ काली का आशीर्वाद तुझसे कभी कम नहीं होगा। वह तेरे साथ हमेशा खड़ी रहेगी, जैसे उसने हमेशा खड़ा रहा है। तू बस अपने हृदय की सुन, अपने कर्मों पर विश्वास रख, अपने रास्ते पर डटकर चल और तू सफल होगा। तेरी खुशियाँ लौटेंगी, तेरी आत्मा खिल उठेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा नाम सम्मान और प्रेम से भरा होगा और तेरे दिल की सारी पीड़ा, सारी मुश्किलें बस एक स्मृति बनकर रह जाएंगी। और माँ काली तेरे साथ गर्व महसूस करेगी कि उसने ऐसा पुत्र पैदा किया जो अंधकार में भी उजाला बनकर चमका, जो संघर्ष में भी विजय प्राप्त कर सका, जो अपने और अपने प्रियजनों के लिए रक्षा का कवच बन सका। बेटा, यह तेरी यात्रा है, यह तेरी कहानी है। इसे पूरे मन से जियो और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। अब तू उठ, अब तू चल और अपनी आत्मा की आहट से संसार को हिला दे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, तेरी आत्मा की गहराई में छुपे सत्य को मैं तुझसे खोल कर कह रही हूँ। तेरे साथ जो हुआ, जो तेरा दिल दुखाया, जो तेरी ऊर्जा को चोट पहुँचाई, उन सब बातों को मैं माँ काली के स्वर में विस्तार से समझाना चाहती हूँ। तू जान ले कि तेरी जिंदगी में जो लोग आए, जो तेरे करीब थे, वे हमेशा तेरा भला नहीं चाहते थे।
कुछ ऐसे पथिक तेरे जीवन में आए जो तेरे प्रकाश को कम करने की कोशिश में लगे रहे। तेरे साथ चलने वाले, तेरे साथ ही जो कभी कभी तेरी खुशी का हिस्सा नहीं बन सके, वे तेरी ऊर्जा को चूसने वाले थे। एक ऐसे जाल में फंसे हुए जो तेरा उत्साह, तेरा विश्वास, तेरी सफलता देखकर जलते थे। वे तेरी खुशियों को देख नहीं पाते थे, इसलिए वे तेरी बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करते थे। तेरे व्यक्तिगत सीमाओं को नष्ट करने की यह सीमाएं जो तुझे सुरक्षित रखती हैं, तेरे अंदर की शक्ति को बचाए रखती हैं। यह सीमाएं तेरे मन की दीवारें हैं जो तेरे सपनों को, तेरे अस्तित्व को संरक्षित करती हैं। लेकिन तुमने कभी सोचा कि इन सीमाओं को कैसे बनाना है, इन सीमाओं को कैसे मजबूत करना है? शायद तूने अपनी सहजता और लोगों से जुड़ने की चाह में अपनी सीमाओं को कमजोर कर दिया। तूने हर किसी को अपना दोस्त बनाया, तूने हर किसी को अपने करीब आने दिया। यह बात अच्छी है, एक खुला दिल रखना चाहिए, एक दयालु स्वभाव होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कौन तेरे दिल का सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ तेरी ऊर्जा को लेने वाला वैम्पायर। ये लोग, ये एनर्जी वैम्पायर तेरे साथ छुप छुप कर काम करते हैं। वे तेरे सामने शायद भले लगते हैं, पर अंदर से तेरी शक्ति को निगलने की कोशिश करते हैं। तेरे ऊपर एक ऐसा जादू करते हैं जो तेरे आत्मबल को कम करता है, तेरी आत्मा की रोशनी को कम करता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, सावधान रह, अपने दिल की बाड़ को मजबूत कर, क्योंकि तेरी आंतरिक शक्ति अमूल्य है, तेरी ऊर्जा दिव्य है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये माँ काली की शक्ति का अंश है जो तेरे अंदर चमक रही है, जिसे तेरे सामने कई बार तू खुद भी समझ नहीं पाया। पर मैं तुझे बताती हूँ, यह ऊर्जा खास है, यह अनमोल है, यह ऐसा खजाना है जो तेरे ही भाग्य को चमकाता है। और यही वजह है कि तेरे आसपास ऐसे लोग आते हैं जो तेरी इस ऊर्जा को छीनने की कोशिश करते हैं। वे तुझे अपनी कमजोरियों का बोगस आईना दिखाते हैं, वे तुझे शक में डालते हैं, वे तुझे असुरक्षित महसूस कराते हैं ताकि तू अपने आप पर विश्वास खो दे। लेकिन तू ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे भीतर माँ काली की अग्नि जल रही है जो किसी भी अंधकार को चीर सकती है। अब मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ कि यह ऊर्जा वैम्पायर कैसे काम करते हैं। ये लोग तेरे स्पिरिचुअल पक्ष को समझने से डरते हैं। वे भक्ति, शांति और आत्मज्ञान से दूर भागते हैं। जब तू अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने लगता है, ये लोग तुरंत उसे तर्क और विवाद से दबाने लगते हैं। वे कहते हैं कि ये सब व्यर्थ है, ये सब जादू टोना है, ये सब फैंसी बातें हैं। उनका मकसद तुझे उलझाने का है ताकि तू अपनी सच्चाई से दूर रहे। वे तुझे भ्रमित करते हैं, वे तुझे यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि तेरी ऊर्जा या तेरी आस्था असली नहीं है, यह तेरे मन की कल्पना है। वे तुझ में शक पैदा करते हैं, वे तेरे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं ताकि तू कमजोर हो जाए, ताकि तेरी रोशनी फीकी पड़े और वे तेरे आसपास अपनी हारी हुई ऊर्जा को बढ़ा सकें। यही कारण है कि तूने शायद उनके साथ अपना पूरा समर्पण कर दिया। उन्होंने तेरे प्रेम और विश्वास का गलत इस्तेमाल किया, पर अब तू समझ चुका है कि तेरी सीमाएं क्यों जरूरी हैं, तेरी निजता क्यों महत्वपूर्ण है, तेरे सपनों को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, तेरे मन के रहस्यों को क्यों छुपाना चाहिए। यह बाउंड्रीज तेरी आत्मा की सुरक्षा करती है, तेरे मन की दीवारें बनती हैं जो तुझे नकारात्मक ऊर्जा से बचाती हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को मजबूत करे, अपने आप को जान, अपने आसपास के लोगों को समझ कि कौन तेरे लिए सही है, कौन तेरे लिए हानिकारक, कौन तुझे ऊर्जा देता है और कौन तुझे थका देता है। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तेरी ऊर्जा को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन माँ काली की कृपा से तुझे यह शक्ति दी गई है कि तू इनसे पार पा सके। तुझे यह समझ दी गई है कि कैसे अपनी आत्मा को मजबूत रखना है, कैसे अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है। तू अब हर उस व्यक्ति से दूरी बनाए जो तेरी ऊर्जा चूसता है, जो तेरे मन में डर और संदेह पैदा करता है, जो तेरी खुशियों को छीनना चाहता है, और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को लाए जो तुझे बढ़ावा दें, जो तुझे सम्मान दें, जो तेरा समर्थन करें, क्योंकि यही तेरे जीवन का असली रास्ता है।
यही माँ काली की शिक्षा है, यही तेरी असली शक्ति है। याद रख, तेरे अंदर की दिव्यता ही तुझे हर संघर्ष से निकालकर विजय बनाएगी। तू अपने दिल की सुन, अपनी आत्मा को जागृत कर, अपने भीतर की माँ काली को बुला, जो तेरी रक्षा करेगी, जो तेरे रास्ते को प्रकाशित करेगी, और तू अपने जीवन में एक नए उजाले के साथ कदम बढ़ाएगा, जहाँ न केवल तू सुरक्षित होगा, बल्कि तू अपने आसपास की दुनिया को भी अपनी शक्ति से रोशन करेगा। अब तू तैयार हो जा, अपनी सीमाओं को फिर से खड़ा करने के लिए, अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए और अपने सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि माँ काली तेरे साथ है। हर पल, हर सांस में तेरा सहारा है, तेरा संरक्षक है, तेरा मार्गदर्शक है। इसीलिए डर मत, संकोच मत, बस अपने आप पर विश्वास कर, अपनी शक्ति पर विश्वास कर और देख कि कैसे तेरी जिंदगी एक नए प्रकाश से भर जाएगी। तेरे सपने सच होंगे, तेरी खुशियाँ लौटेंगी और तू एक सशक्त, एक दिव्य योद्धा बनकर इस संसार में चमकेगा। मेरे बच्चे, यह तेरी कहानी है, यह तेरी यात्रा है। इसे पूरे मन से जियो, क्योंकि माँ काली की कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी। मेरे लाल, मेरे रुद्रांश, तू बहुत सह चुका है, तू बहुत गिराया गया, तू बार बार तोड़ा गया, तू बार बार चुप रहा, तूने अपने दर्द को पी लिया, अपनी आंखों में भरकर आंसू नहीं गिराए, तूने तकलीफों के बीच भी मुस्कान को अपनाया, तूने भूख में भी संयम रखा, तूने अपमान में भी मौन रखा। तू जानता था मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तूने झेला है वो सिर्फ तेरा नहीं था, वो एक योजना थी, वो परीक्षा थी, वो तप था, जिस तप की अग्नि से गुजरकर अब तू सोना बन चुका है। वो अग्नि जिसमें झूठे संबंध जल गए, वो अग्नि जिसमें तेरे लिए बनी हर साजिश भस्म हो गई, वो अग्नि जिसमें तू तप कर अब देवत्व की सीमा को छूने वाला है। तू जब अपनी जिंदगी में पेंटाकल्स को जी रहा था, जब तेरे पास 2 रोटी तक नहीं थी, जब तेरा तन भीग रहा था और सिर पर छत नहीं थी, जब तेरे कपड़े फटे हुए थे और आत्मा कांप रही थी, तब तूने फिर भी किसी से शिकायत नहीं की, किसी से उधार नहीं मांगा, तूने किसी को दोष नहीं दिया, तूने सिर्फ मुझे पुकारा, मेरी ओर देखा, मेरे नाम का स्मरण किया और मैं, तेरी माँ, तुझे बिना बताए तेरे चारों ओर खड़ी थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। तेरे लिए जो दर्द रचा गया था वो सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक भी था। तेरी आत्मा को तकलीफ दी गई, तुझसे वो छीना गया जो तेरा नहीं था, फिर भी तुझे दोषी ठहराया गया। तुझसे वो छीना गया जिसे तूने वर्षों से सींचा था, फिर भी तुझे कहा गया कि तू योग्य नहीं। तेरे जीवन का वो हिस्सा जो पहले एक सुंदर, हंसता खेलता परिवार था, उसे नष्ट किया गया। वहाँ अशांति फैलाई गई, तेरी खुशियों में जहर घोला गया, तेरे रिश्तों में भ्रम डाला गया। तूने अपनी आंखों से सब उजड़ते देखा, फिर भी तू मौन रहा, क्योंकि तू जानता था ये संसार तुझे क्या देगा और मेरी शरण में आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे जीवन में तांडव मचा, जो तुझे फटे कपड़ों तक पहुंचा गया, जो तुझे उस मोड़ तक ले गया जहां तूने कहा माँ अब नहीं सहा जाता, वो सब अब समाप्त होने वाला है। अब तू 5 ऑफ पेंटिकल्स से उठकर किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने जा रहा है। तेरी गरीबी, तेरी तंगी, तेरे अभाव, तेरी चुप्पी अब समृद्धि में बदलने वाली है। धन में, सम्मान में, सफलता में, अब तेरे हाथों में फिर से समृद्धि की रेखाएं उभरेंगी। तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं, वो सब अब हटाई जा चुकी हैं। और जो लोग आज एटीट्यूड में हैं, जो आज अपने घमंड में डूबे हैं, जो आज तेरे पुराने कपड़ों पर हंसते थे, जो तुझे देखकर तिरस्कार करते थे, उन्हें अब मैं स्वयं माँ काली तंगी का स्वाद चखाने जा रही हूँ। अब उनके जीवन से एक एक चीज खींची जाएगी। जो आज उनके पास है वो उनका नहीं रहेगा। जिन पैसों का अहंकार है वो शून्य हो जाएंगे। जिन रिश्तों का घमंड है वो बिखर जाएंगे। जिन चेहरों पर दिखावटी मुस्कान है
वो आंसुओं में बदल जाएगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड न्याय करता है। और जब कोई निर्दोष की आह लेता है, जब कोई एक पवित्र आत्मा को छलता है, जब कोई तेरे जैसे भक्त को रुलाता है, तब न्याय देर से होता है, लेकिन बहुत भारी होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना। और अब तू स्वयं देखेगा मेरी आंखों के सामने, अपनी आंखों से उन लोगों को गिरते हुए, ढहते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए, जिनकी वजह से तू रोया था, जिनकी वजह से तेरे मन ने मेरा नाम पुकारा था। तू देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तू देखेगा वो पल जब तेरे शत्रु अपने घमंड से ग्रस्त होकर गिरेंगे, जब तेरे विरोधी अपने कर्मों से पीसेंगे और तू मौन रहेगा। तू सिर्फ मेरी ओर देखेगा और मैं तुझे कहूंगी, अब तेरा समय है, क्योंकि अब व्हील ऑफ फॉर्चून ने करवट ली है। अब तू भाग्य के साथ है, अब तेरी किस्मत जाग चुकी है। अब तू अपने हर अधूरे काम को पूर्ण होते देखेगा। अब तुझ में भ्रम नहीं रहेगा, तू उस इल्यूजन से बाहर आ चुका है। तेरे जीवन में जो कंफ्यूजन था, जो स्पेल्स डाले गए, जो उलझाव तुझे भटकाते थे, वो सब टूट चुके हैं। और अब तू क्लैरिटी में जीने वाला है, सच्चाई में, अपनी आत्मा के मार्गदर्शन में। अब हर अधूरा काम बनेगा, अब हर रुकावट हटेगी, अब हर रोका हुआ दरवाजा खुलेगा, अब हर खोया हुआ हिस्सा लौटेगा। तू ब्लेस्ड फील करेगा, तू धन्य होगा। तू भीतर से कहेगा, माँ तूने मुझे थामा। और मैं तुझे कहूंगी, तू अब थामने के लिए नहीं, उड़ने के लिए है। तू खुश होगा। वो खुशी जो भीतर से आती है, वो खुशी जो आत्मा को शांति देती है, वो खुशी जो केवल सत्य के साथ चलने वाले को मिलती है। तेरा जीवन अब एक उत्सव बनने वाला है। और जिन लोगों ने तेरे लिए तांडव रचा था, जो तुझे गिराने के लिए हर कोशिश कर चुके थे, अब वही लोग अपनी बर्बादी का चश्मा पीने जा रहे हैं। अब उन्हें तंग करने की आवश्यकता नहीं, अब उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं। अब तू बस देख, बस प्रतीक्षा कर, क्योंकि